Yes, sir. पवन शर्मा, ठीक, Yes, sir. it's okay. Yes, sir. Okay, now listen. ठीक, तो आज मैं ये छोटा सा टॉपिक आपका फिनिश कर रहा हूँ, ऑड एंड इवन फंक्शन। इस पे भी काफी बार कुछ अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इस प्रोसेस में लास्ट में एक दो मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, फिर अगर जो टाइम मिलेगा उसमें अपन सेट थ्योरी पे डिस्कशन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फंक्शन को, रिलेशन को समझने के लिए सेट थ्योरी बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक और पॉइंट मैं आपको क्लियर करूं कि अब सेट को दोबारा मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, जितना मैं इस बार सेट पढ़ाऊंगा उसके बाद ही कभी आगे बताऊंगा। मतलब जितना फिनिश हो जाए उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे, ये नहीं कि अपन जीरो से फिर से स्टार्ट करेंगे। रिलेशन को समझने के लिए थोड़ा सेट्स के बेसिक की जरूरत होती है, और फंक्शन को समझने के लिए रिलेशन की जरूरत होती है। तो इस पूरे प्रोसेस में फर्स्ट आई विल टीच यू द सेट्स, पूरा सेट्स में समझाऊंगा सेट्स क्या है, जितना भी जरूरी है अभी मेरे लिए। उसके बाद वी विल गो फॉर द रिलेशन एंड देन आफ्टर वी विल गो फॉर द फंक्शन। तो इन सब पे अपन बात करेंगे, दैट इज द सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। तो अभी खैर पहले ये टॉपिक में फिनिश कर देता हूँ, दैट इज ऑड एंड इवन फंक्शन। सो टेल मी जॉय, अभी आप यहाँ पे हो मौजूद? जॉय? यस सर। जॉय, वैसे 11th के स्टार्टिंग में हम लोग थोड़ा बहुत ऑड और इवन फंक्शन पे बात किए हैं, लेकिन Yes, sir. स्टिल अभी मैं ऑफिशियली पूरा आपको समझा रहा हूँ कि ऑड फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन क्या होता है। तो थोड़ा सा Yes, आपको sir. इमेजिन करना पड़ेगा कि जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर है। अगर मैं y बराबर एक्स स्क्वायर की बात करूं तो ये फंक्शन y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री रखता है। फाइन, ठीक है। और Yes, sir. y इज इक्वल टू एक्स क्यूब की बात करूं, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 की बात करें, और अगर थोड़ा बहुत आप विजुलाइज करें उस फंक्शन को, तो वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री रखता है। लेकिन सारे फंक्शन ऐसे नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपके सामने कोई फंक्शन है तो वो या तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री रखेगा या फिर ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री रखेगा। बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जो ना तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री रखते हैं और ना ही ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री रखते हैं। और इसके लिए बहुत ज्यादा अभी परेशान नहीं होना है कि y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री का क्या मतलब है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री का क्या मतलब है, वो मैं पूरा अभी आपको डिटेल में समझाऊंगा। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे फंक्शन इन दोनों में से किसी एक नेचर को जरूर कंटेन करेंगे। मतलब या तो वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होंगे या फिर ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री होंगे। बहुत सारे ऐसे फंक्शन है जो ना तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री रखते हैं ना ही ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री रखते हैं। तो अपन दोनों पॉइंट्स पे बात करेंगे कि कौन से फंक्शन है जो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री रखते हैं और कौन से फंक्शन है जो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री रखते हैं। और यही पॉइंट हमें कवर करना है ऑड और इवन फंक्शन में, कि व्हाट इज एक्चुअली द ऑड फंक्शन एंड व्हाट इज एक्चुअली द इवन फंक्शन। तो पहले मैं एक बार बेसिक डेफिनेशन पे चला जाता हूँ कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन। आप चाहे तो इस स्टेटमेंट को नोट कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आपको डिसाइड करना होगा कि गिवन फंक्शन ऑड है या फिर इवन है, ये स्टेटमेंट आपको हेल्प करेगा। तो इफ यू वांट टू नोट इट तो आप नोट कर सकते हैं। ये फॉर्मेट मैंने लिखा हुआ है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, ये फॉर्मेट है। मतलब अगर मैं फॉर्मेट की बात करूं तो ये तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, लेकिन स्टिल मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है जो गिवन फॉर्मेट को सेटिस्फाइड करता है, तब हम क्लेम करते हैं द गिवन फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन। ये फंक्शन ऑड फंक्शन है। सिमिलरली एक इसी स्टेटमेंट को अगर आप थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं तो देखें, आप देख पा रहे होंगे कि इसके मैनिपुलेशन में मैंने बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया है। हमने क्या किया है कि राइट हैंड वाला जो पार्ट है, ये जो राइट हैंड वाला पार्ट है, इसको मैं लेफ्ट में ले आया हूँ। तो ये स्टेटमेंट बनता है एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस के एफ एक्स एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो अगर आपके पास कोई भी एक फंक्शन है जो गिवन स्टेटमेंट को सेटिस्फाइड करता है, स्टेटमेंट है f ऑफ माइनस एक्स प्लस के एफ एक्स इज इक्वल टू 0, देन द गिवन फंक्शन इज सेड टू बी ऑड फंक्शन। ग्राफिकली इसमें क्या इंपॉर्टेंट, मतलब क्या चीजें हैं जो ध्यान रखने वाली बात है, वो अपन बाद में शेयर करेंगे या बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए यही है कि ये फॉर्मेट आपको दिमाग में सेट होना चाहिए कि अगर कोई फंक्शन ऑड है तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स होना चाहिए। फाइन, इसको अगर मैं यहीं पे थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूं आगे ना जाके, तो इसको समझने का पॉइंट ये है कि जैसे मान के चलो कोई एक फंक्शन है x की पावर 3, इस पे बात करते हैं। आप इसमें 2 डालिए तो आउटपुट 8 आ रहा है, लेकिन अगर आप -2 डालते हैं तो आउटपुट -8 आता है। फिर से रिपीट करता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब में अगर आप x की जगह 2 डालते हैं तो 8 आता है, -2 डालते हैं तो -8 आता है। तो ये जो ऑर्डिनेट आपको रिसीव हुए हैं, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। तो बहुत सारे ऐसे फंक्शन है जो गिवन नेचर को होल्ड करते हैं कि भाई आपने अल्फा डाला तो एक आउटपुट आया, और जब का जो अल्फा पे आने वाला आउटपुट है उसका जस्ट नेगेटिव आपको मिलेगा। इसके सपोर्ट में कुछ और फंक्शन आप कवर कर सकते हैं, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है। अब साइन एक्स में आप डालिए 30 डिग्री तो आपको 1/2 मिलता है,
लेकिन अगर आप -30 डिग्री डाल रहे हैं, अगर आप -30 डिग्री डाल रहे हैं तो फिर -½ आपको रिसीव होगा, उस केस में -½ रिसीव होगा। तो वी कैन से दैट sin x जो है वो भी एक ऑड फंक्शन है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो थोड़ा सा अपने को आगे जाना होगा। ये मैंने जैसे फिनिश किया कि ऑड फंक्शन क्या होता है, अब हम लोग बात करेंगे कि इवन फंक्शन क्या होता है। Now this is the definition for the even function। अगर कोई फंक्शन आपका इवन है, लेट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि अगर कोई फंक्शन इवन है तो वो स्टेटमेंट फॉलो करेगा। स्टेटमेंट है कि f ऑफ -x बराबर होना चाहिए f ऑफ x के। तो मैं इतनी देर में आपको 2 बार ये एग्जांपल दे चुका हूं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। जैसे fx = x² है, अगर आप x² में 2 डालते हैं या फिर -2 डालते हैं तो दोनों पे जो आउटपुट आ रहे हैं दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, वो मैग्नीट्यूड में आपस में बराबर है। ठीक है। और अगर आप कोई एग्जांपल लेना चाहते हैं तो cos x का एग्जांपल यूज कर सकते हैं। जैसे cos x में आप 30 डिग्री डालिए या -30 डिग्री डालिए। और काम की बात यह है कि दीज फंक्शंस आर सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। ये सारे के सारे फंक्शन y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री रखते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन को थोड़ा सा डिफर करेंगे। ऑड का स्टेटमेंट मैंने इससे पहले आपको शो किया था कि f ऑफ -x बराबर होना चाहिए -f(x) के, देन द फंक्शन इज ऑड। और इवन फंक्शन का स्टेटमेंट ये है कि f ऑफ -x = fx, या फिर इसी को थोड़ा सा अगर आप देखेंगे कि जब f ऑफ -x fx के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का सम ट्वाइस ऑफ fx के बराबर आएगा, या फिर इसी को आप ट्वाइस ऑफ f ऑफ -x भी लिख सकते हैं। So please someone confirm, Joy confirm करो ये यहाँ तक समझ में आ गया कि ऑड फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन क्या है? यस सर। तो मैं आगे मूव करूँ? यस सर। चलिए आगे देखते हैं। तो जैसे अभी मैंने आपको डिस्कस किया कि ऑड फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन क्या है, तो अभी थोड़ा सा आगे मूव कर जाते हैं। अगर मैं आगे मूव करता हूँ तो ये तो क्या डेफिनेशन थी, फंक्शन विल सेटिस्फाई द गिवन मैथमेटिकल कंडीशन। यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि कोई भी फंक्शन जो इस मैथमेटिकल कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, इट इज सेड टू बी एन इवन फंक्शन। फाइन। और या फिर ये नीचे वाला स्टेटमेंट है कि f ऑफ -x प्लस के fx बराबर होना चाहिए ट्वाइस ऑफ fx के। तो फाइनली हमने ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन का जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट था उसको समझ लिया है। अब थोड़ा चलते हैं कि यार कैसे डिसाइड होगा कि अगर कोई फंक्शन हमें दे रखा है तो वो ऑड फंक्शन है या फिर इवन फंक्शन है। तो मैं थोड़ा सा आगे मूव कर रहा हूँ। ये फिर से मैंने एक बार रिपीट कर दिया है कि ऑड फंक्शन का स्टेटमेंट क्या था। ये फंक्शन विल सेटिस्फाइड द गिवन मैथमेटिकल कंडीशन इज सेड टू बी ऑड फंक्शन। स्टेटमेंट फिर से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है f ऑफ -x = -fx, या फिर इसी को आप लिख सकते हैं f ऑफ -x प्लस के fx एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट है, फंक्शन विच इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन इज नोन एज ऑड फंक्शन। जो फंक्शन ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री रखते हैं उनको ऑड फंक्शन बोलते हैं, और जो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री रखते हैं दे आर सेड टू बी इवन फंक्शन। तो ये तो हो गया इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन का स्टेटमेंट क्या है। यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल दिए हैं आपको ऑड फंक्शन के लिए। आई थिंक इससे आसान एग्जांपल मैं नहीं सोच पाया कि इससे और आसान को दिया जा सकता है, तो अभी तो मैं यही यूज कर रहा हूँ। एक बार आप देखिए कि व्हाट इज एक्चुअली द ऑड फंक्शन, व्हाट इज द इवन फंक्शन। नाउ चेक इट, fx = x। अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं तो आप देखेंगे कि यार ये सबसे आसान फंक्शन है, सब लोग कंफर्टेबल है इस फंक्शन में। 2 पे अगर मैं आउटपुट की बात करता हूं तो 2 आता है, लेकिन -2 पे अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो वो 2 पे आने वाले आउटपुट की जस्ट नेगेटिव वैल्यू रखता है। प्रोसेस क्या है, जब भी कोई फंक्शन आपको दिया जाएगा और आपको डिसाइड करना है कि अदर इट इज ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन, हमें करना क्या होता है। लेट जैसे ये फंक्शन है fx = x और मुझे डिसाइड करना है कि ये फंक्शन ऑड है या फिर इवन है। तो ये प्रोसेस है, मतलब ये मैंने आसान क्वेश्चन लिया है तो लगता है यार इसमें क्या है, ये तो हम ऐसे ही कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा भी अच्छा क्वेश्चन आएगा तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा। मैंने क्या किया, सबसे पहला स्टेप है कि जहां जहां x है, जो भी x है उसको -x से रिप्लेस करिए। तो जैसे मैं x को -x से रिप्लेस करता हूँ तो राइट में आप देख पा रहे हैं ये -x बन रहा है, यानी कि और fx x के इक्वल है। फाइन। तो f ऑफ -x की मैं बात कर सकता हूँ कि ये बराबर होगा माइनस ऑफ fx की, मतलब ये x को हटा के मैंने यहाँ पे fx डाल दिया है। तो फाइनली ये स्टेटमेंट जनरेट हो गया कि f ऑफ -x = माइनस ऑफ fx के इक्वल है। सो वी कैन से द गिवन फंक्शन इज ऑड फंक्शन। या फिर ये इस स्टेटमेंट को भी फॉलो कर रहा है जो मैंने सेकंड स्टेटमेंट लिखवाया था कि f ऑफ -x प्लस के fx का सम 0 आना चाहिए। सो दिस इज फाइनली एन ऑड फंक्शन। या फिर आप ये वाले एग्जांपल को यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री को थोड़ा समझिए। जैसे देखिए ये 1 पे आउटपुट क्या दे रहा है 1, लेकिन -1 पे आउटपुट की बात करूं तो ये -1 निकल के आ रहा है। तो दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। सो व्हाट द पॉइंट इज हियर कि fx = x³ है। और ऑड फंक्शन की मैं बात कर रहा हूं तो मैंने फिर से वो प्रोसेस फॉलो किया। इस प्रोसेस पे एक बार ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब आपको क्वेश्चंस दूंगा मैं
तो यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। तो कोई भी फंक्शन दे रखा है, आपको डिसाइड करना है कि वो फंक्शन ऑड है या इवन है। तो सबसे पहले क्या करना है कि उस फंक्शन में x को -x से रिप्लेस करिए। तो जैसे मैं रिप्लेसमेंट करता हूँ तो आप चेक कर पा रहे होंगे कि राइट साइड में -x का होल क्यूब जनरेट होगा। अब -x का होल क्यूब जनरेट हो रहा है तो फिर से वही fx x क्यूब के बराबर है, तो इसे आप -(f(x) लिख सकते हैं। तो फिर से वो स्टेटमेंट कवर हो रहा है कि f of -x -f(x) के इक्वल है, सो दिस इज एन ऑड फंक्शन। या फिर आप वो लास्ट स्टेटमेंट में जा सकते हैं कि f of -x प्लस के fx 0 के इक्वल आ रहा है। तो जैसे मैंने कहा था कि अगर कोई भी फंक्शन इस गिवन स्टेटमेंट को सेटिस्फाइड करता है, देन वी कैन क्लेम द गिवन फंक्शन इज सेड टू बी ऑड फंक्शन। अब थोड़ा सा मैं आगे मूव कर रहा हूँ, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। फाइन, तो यहाँ देखिए, अब जैसे sin x है, अब देखिए इसका सॉल्यूशन तो मैंने खुद ही यहाँ पे नोट कर दिया है, लेकिन मैं थोड़ा सा टाइम आपको दे रहा हूँ। आप ये वाला फंक्शन नोट करिए। देखिए मैं ये राइट साइड में जो फंक्शन है ना, इसको केवल नोट करिएगा, डोंट चेक द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चेक करेंगे तो आपको करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं बचेगा। इस फंक्शन को नोट कर लीजिए, fx इज इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और फिर आप थोड़ा सा सोचिए कि ये फंक्शन ऑड होगा या इवन होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सॉल्यूशन नहीं देखेंगे और क्वेश्चन अभी तक आपने नोट कर लिया होगा। द क्वेश्चन इज fx इज इक्वल टू लॉग, बेस में e है तो ln लिख सकते हैं, और इनपुट है x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यू हैव टू डिसाइड आइदर द फंक्शन इज ऑड या फिर इवन। उसके बाद मैं आगे फिर से बात करूंगा। एक बार आप इसके सॉल्यूशन पे बात करिए। मे बी अगर आपने पहले से कर रखा है तो ज्यादा करने के लिए कुछ उसमें नहीं होगा, लेकिन जिन लोगों ने नहीं कर रहा है तो एक बार करके देखना चाहिए कि ये फंक्शन ऑड है या इवन है, क्योंकि ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। आसान है वो ठीक है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। हो गया किसी का? सर हो गया। सर ऑड फंक्शन है सर। यस सर। किसका आया बेटा? सर जयदीप। जयदीप का आंसर आ गया। चलिए और थोड़ा सा बाकी के लोग को भी एक बार ट्राई कर लेने देते हैं। यस सर, ऑड फंक्शन है। ठीक है, आज अनिकेत शायद नजर नहीं आ रहा है। मैं सोचा था अनिकेत से थोड़ा बात कर लूं। चलिए शिव से थोड़ा सा बात करते हैं अभी। शिव, आंसर आया बेटा आपका? शिव कर रहा हूँ। ठीक है, कर लो आप। जो हेलो, जॉय का मुझे लगता है माइक खराब है, वो कभी बोल ही नहीं पाता ठीक से। हाँ सर, वो क्या हुआ? हाँ, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, आप बोलिए। हाँ हाँ सर, बेटा, सुन रहा हूँ मैं आपकी बात। वो x को -x से रिप्लेस किया, फिर वो लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, फिर आ गया ऑड। सर ऐड करने से ऐड हाँ। किया तो तो आंसर आया है आपका जॉय? हाँ सर। सर ऐड करने से 0 आ रहा है, उस प्रॉपर्टी से आएगा। आंसर आ गया है। चलिए ठीक है, मैं एक बार डिस्कस कर रहा हूँ। एक बार आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। लेकिन इसको डिस्कशन से पहले मैं ये sin x पे एक बार फिर से बात करना चाहूंगा। मतलब आसान है, आप एक बार सुन लीजिए, लेकिन ये सब सुनने की बात है, ठीक है? जब क्वेश्चंस करोगे तो उसमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा मेन मोटिव है कि जब मैं ऑड फंक्शन पे बात करना बंद करूं तो आपको एक्चुअली दिमाग में क्लियर हो कि ऑड फंक्शन है क्या। अब जैसे ये एग्जांपल मैंने लिया है, fx = sin x। क्लास में काफी बार मैंने बताया था कि y = x और sin x आपस में कभी भी
इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आप ध्यान रखेंगे। इनफैक्ट अब 12th में तो इस बात की बहुत जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे फिर से समझा रहा हूँ कि प्रोसेस क्या है। प्रोसेस ये है कि अब भाई आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस करिए। तो मैंने एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स में x को जब माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो ये राइट साइड में साइन ऑफ माइनस एक्स बन रहा है, फाइन। अब साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है, ट्रिग्नोमेट्री है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, तो हमने इसे माइनस साइन एक्स लिखा और साइन एक्स को हटा के फिर से एफ एक्स डाल दिया। तो अगेन वो जो बेसिक थ्योरी थी ऑड फंक्शन की कि एफ ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स के बराबर है देन द गिवन फंक्शन इज सेड टू बी ऑड। सो ये कैरी कर रहा है, ये स्टेटमेंट को कैरी कर रहा है। आपका काम है वो स्टेटमेंट को कैरी करना, क्योंकि जब भी आप फंसोगे, किसी भी कंसेप्ट में फंसोगे, तब मैं आपको याद दिलाऊंगा कि देखिए ये वाला स्टेटमेंट अभी फॉलो हो रहा है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि गिवन फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन। अब चलते हैं राइट साइड में। राइट साइड में आप देखिए मैंने जो फंक्शन आपको दिया था वो फंक्शन था ln x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जिन लोगों का आंसर नहीं आया तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ वो ध्यान दे रहे होंगे कि अभी हमें यहाँ पे क्या करना है। एक मिनट, ये कौन आया है अभी? अनिकेत, चलो। सो व्हाट आई एम सेइंग कि यहाँ पे जो फंक्शन आपको नजर आ रहा है दैट इज log x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने फिर से वही बेसिक प्रोसेस फॉलो किया, x को माइनस एक्स से मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। जैसे मैं रिप्लेसमेंट करूंगा तो देखिए ये जो x है ये माइनस एक्स बनेगा और ये जो माइनस एक्स का होल स्क्वायर है तो ये प्लस के एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, फाइन। तो फाइनली इट इज f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू log बेस c माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगले स्टेप में मैंने क्या किया है, ऊपर नीचे इसको रेशनलाइज कर दिया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने मल्टीप्लाई किया है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स से। जब मैं इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करता हूं तो न्यूमरेटर को आप ध्यान दीजिए, न्यूमरेटर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करिए। तो जैसे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करेंगे ये बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, न्यूमरेटर आपका 1 हो गया। नाउ यूज द प्रॉपर्टी log m by n। जैसे आप log m by n की प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो log m जो कि log 1 है जो कि 0 बनेगा और माइनस के log 1 प्लस अंडर रूट log रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, ये आ रहा है, जिसे आप माइनस एफ एक्स फिर से लिख सकते हैं क्योंकि एफ एक्स आप ओरिजिनली आप चेक करिए जो फंक्शन दे रखा है वो यही है। तो नट सेल में बात ये है कि ऐसे देख के तो आप जो आसान वाले फंक्शन है ना उनको पता कर सकते हैं कि वो ऑड है या इवन है, जिनके बारे में आपको ऑलरेडी काफी सारी नॉलेज हो। लेकिन अगर कोई नया फंक्शन है तो उसमें यही थ्योरी काम करेगी कि आप x को माइनस एक्स रिप्लेस करिए। अगर पूरे फंक्शन के बाहर एक माइनस आ जाता है तो वो ऑड है, पूरे फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं रहते हैं जो कि हम इवन में अभी डिस्कस करेंगे, अगर कोई चेंजेस नहीं आते हैं तो इवन। लेकिन जैसा मैंने कहा था कि ये जरूरी नहीं है कि हर एक फंक्शन में या तो वो माइनस एफ एक्स आए या एफ एक्स आए, ये हो सकता है कि दोनों में से कुछ भी ना आए, तब हम क्लेम करते हैं द फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड या नाइदर ऑड नॉर इवन। तो वैसे एग्जांपल भी मैं अभी कुछ यूज करूंगा, लेकिन जो बेसिक है एनसीईआरटी लेवल की अगर मैं बात करूं तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ऑड फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा और चेक कैसे कर रहे हैं तो आई होप सो कि वो भी क्लियर होगा। तो परमेश मैं आगे मूव करूं इन केस अगर आप मान रहे हैं समझ में आ गया तो। हाँ सर। So we are going for next slide। मैं आगे ऑड फंक्शन पे थोड़ा बहुत बात कर चुका हूँ, अभी हमें थोड़ा आगे चलना चाहिए और आई एम गोइंग फॉर द इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन का स्टेटमेंट तो मैंने बताया ही था आपको कि f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स के बराबर होना चाहिए, या फिर मैंने आपको ये भी बोला था कि द फंक्शन मस्ट बी सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। जो फंक्शन है वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री रखना चाहिए। तो जितने भी नॉन फंक्शन है जिनमें आपको देख के समझ में आता है यार ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री देगा ही देगा, तो आप ऐसे ही बोल दीजिए फंक्शन इवन है। लेकिन ये स्कूल लेवल पे ही काम करेगा, लेकिन जेई पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो आपको जो फंक्शन मिलेगा उसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन आपको करना ही पड़ेगा। विदाउट मैनिपुलेशन शायद आप इजीली डिसाइड ना कर पाए कि वो फंक्शन ऑड है या फिर इवन है, फाइन। तो अभी मैं इवन पे थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। यहाँ देखिए ये कुछ एग्जाम्पल मैंने यूज किए हैं इवन फंक्शन के। जल्दी जल्दी तीनों बातें हम लोग कर सकते हैं इवन को समझने के लिए। सबसे पहले मैंने जो एग्जाम्पल यूज किया है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको चेक करिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में अगर मैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस करता हूं तो f ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आ रहा है। हम जानते हैं यार ये फंक्शन y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री रखता है, या फिर वो सेकंड स्टेटमेंट को भी फॉलो कर रहा है जो मैंने लिखवाया था कि f ऑफ माइनस एक्स प्लस के एफ एक्स बराबर होना चाहिए ट्वाइस ऑफ एफ एक्स के। सो द गिवन फंक्शन इज एन इवन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक इवन फंक्शन है। मॉड एक्स पे भी आप सेम स्टेटमेंट पास कर सकते हैं, जी एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स है। x को माइनस एक्स से जब आप रिप्लेस करते हैं तो एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि -2 और 2 पे आउटपुट आपको सेम ही मिलता है। या फिर मैं साथ में ये बोल सकता हूँ द फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, सो द गिवन फंक्शन इज एन इवन। इसके अलावा एक और अच्छा एग्जांपल है hx इज इक्वल टू cos x का। cos x को भी आप यूज कर सकते हैं
ये cosx का ग्राफ मैंने बना के रखा है, उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं सबको cosx का ग्राफ अच्छे से पता है और आप चेक कर पा रहे हैं द फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, है ना, ये y एक्सिस का अबाउट सिमेट्री रखता है और आपके वो स्टेटमेंट को भी कैरी करेगा। भाई cos x है आपके पास, आप x को माइनस x से रिप्लेस कर दीजिए, दोबारा से cos माइनस थीटा, दोनों साइड आपको सेम आउटपुट मिल रहे हैं, सो द गिवन फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल थे ऑड और इवन फंक्शन के, तो मैं आगे मूव करता हूँ थोड़ा सा। अभी हम लोग बात करेंगे कि ठीक है इवन फंक्शन है, अब जैसे ये एक फंक्शन है, आप चेक करिए x into 2 की पावर x plus 1 over 2 की पावर x minus 1। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मुझे ये चेक करना था कि ये फंक्शन इवन है या ऑड है, तो मैंने x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया। फाइन, x को जब मैं माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है कि देखिए x को माइनस एक्स डाला तो ये 2 की पावर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर माइनस एक्स माइनस 1। थोड़ा सा मैनिपुलेशन मैंने किया है। मैनिपुलेशन क्या है कि वो एलसीएम वगैरह ले लिया है, 2 की पावर माइनस एक्स को 1/2 की पावर x लिख सकते हैं। तो जैसे आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये फंक्शन ये वाली लाइन जनरेट कर रहा है, x into 2 की पावर x plus 1 over 2 की पावर x minus 1। तो आप ओरिजिनल फंक्शन को चेक करिए और जो अभी रिजल्ट आया है उसको चेक करिए। तो माइनस एक्स रिप्लेस करने के बावजूद फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, सो द गिवन फंक्शन इज एन इवन। सो वी आर मतलब यहाँ पे ये स्टेटमेंट कैरी हो रहा है कि f of minus x fx के बराबर है, सो द गिवन फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। एक ये एग्जांपल मैंने यूज किया है, मतलब ऐसे थोड़ा सा लाइट मूड में आप इसे समझ सकते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन है, y बराबर 2 है, y बराबर 100 है, तो ये जितने भी कांस्टेंट फंक्शन है वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री रखते हैं। अब x को माइनस एक्स से भले रिप्लेस कर लो तो आउटपुट तो सी ही बना रहेगा, आप मैथमेटिकली भी चेक कर सकते हैं, या फिर वो सिमेट्री वाला स्टेटमेंट भी ध्यान रख सकते हैं कि अगर फंक्शन y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री रख रहा है देन द गिवन फंक्शन इज सेड टू बी इवन। अब एक और ये नीचे मैंने एक फंक्शन यूज किया है एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स, आप इसमें चेक करिए। अगर मैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस करता हूँ तो पहला टर्म बन रहा है माइनस एक्स का होल स्क्वायर और x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो जो नया फंक्शन है अगर उस पर बात करें फिर से वही आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स, तो फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा है आपका। अगेन द गिवन फंक्शन इज एन इवन। तो मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा हो गया ऑड इवन, ये बहुत आसान सा है चेक करना कि ऑड फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन क्या है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि जो असाइनमेंट में फर्दर आगे आपको दूंगा उसमें ऑड इवन और आइडेंटिकल फंक्शन के भी क्वेश्चन अब आने स्टार्ट होंगे और अच्छे क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। तो लेकिन बेसिक यही बेसिक है अगर आपको ऑड चेक करना है या फिर इवन चेक करना है, ठीक है। सो नाउ आगे बात करते हैं। ये एक फंक्शन है, आसान है, मतलब बहुत टफ नहीं है, लेकिन एक थोड़ा काम करने के लिए क्वेश्चन आपको मिल गया है। सो जस्ट टेल मी कि द गिवन फंक्शन इज आइदर इवन और ऑड। 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये फंक्शन आपके पास है और आपको डिसाइड करना है कि गिवन फंक्शन इवन है या फिर ऑड है। जिन लोगों को ग्राफ वगैरह क्लियर है तो वो समझ में आ रहा होगा कि इट इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, ये y एक्सिस का अबाउट सिमेट्री नहीं रखता है, तो इवन तो नहीं है और ऑड भी नहीं होगा क्योंकि क्वाड्रेटिक की नॉलेज है आपके अच्छी, तो क्वाड्रेटिक जो है या तो कॉनकेव अपवर्ड रहता है या कॉनकेव डाउनवर्ड रहता है। लेकिन स्टिल आप बताइए क्या स्टेटमेंट देना चाहेंगे समवन? neither even nor odd। बढ़िया, तो ये आसानी था, लेकिन स्टिल मैं सॉल्यूशन पे बात कर लेता हूँ और बाकी के और भी पॉइंट्स हैं हमें समझने के लिए। यहाँ पे सबसे पहले तो इस फंक्शन पे मैं बात कर रहा हूँ, आप चेक करिए क्या हो रहा है यहाँ पे। ये फंक्शन था fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। नाउ व्हाट आई हैव डन, मैंने x को माइनस एक्स रिप्लेस किया। फाइन, जैसे ही मैं रिप्लेसमेंट डालता हूँ तो मुझे ये फंक्शन मिल रहा है 2x स्क्वायर प्लस के x प्लस 1, ये फंक्शन मुझे मिला। फाइन, अब fx ना तो f ऑफ माइनस एक्स के इक्वल आ रहा है क्योंकि फंक्शन ही चेंज हो गया आपका, पहले फंक्शन था 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और अब बन गया है 2x स्क्वायर प्लस के x प्लस 1। तो पिछला वाला फंक्शन और अभी जो फंक्शन आपको नजर आ रहा है दे आर नॉट सेम। और अगर पूरे के बाहर माइनस आ जाता तो भी मैं कंफर्टेबल फील करता कि भाई टोटल के बाहर माइनस आ गया तो ये स्टेटमेंट भी ये कैरी नहीं कर रहा है। So the given function is not symmetrical about y axis, not symmetrical about origin। तो ना तो ये y axis के about symmetry रखता है ना ही ये origin के about symmetry रखता है। So the given function is neither even nor odd। एक ये जो बॉक्स है इसमें एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, आप चाहें तो इसे याद रख सकते हैं। इनफैक्ट ये अभी के बाद क्लियर हो जाएगा अगर आप ठीक से सुनेंगे तो। अगर मैं एक फंक्शन की बात करूं y बराबर 0, एक फंक्शन मैंने लिया है y बराबर 0, तो मैं आपको बताऊं कि ये एक अकेला ऐसा फंक्शन है जो इवन भी है और ऑड भी है, क्योंकि इवन के स्टेटमेंट को भी फॉलो करता है। भैया 4 डालो 0 आ रहा है, -4 डालो 0 आ रहा है, तो आउटपुट इक्वल भी है। और ये
मैग्नीट्यूड के अपोजिट साइन के भी हैं, क्योंकि 0 और -0 दे बोथ आर सेम। तो अगर हो सकता है कहीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में काफी बार fx इक्वल टू 0 आ जाता है, और या ऐसा मतलब कुछ लिंक हो जिसमें fx बराबर 0 हो और आपको डिसाइड करना हो कि ये इवन है या ऑड है, तो काम की बात ये फंक्शन ऑड भी है और इवन भी है। लेकिन अगर 0 के अलावा कोई फंक्शन होता, जैसे fx इक्वल टू 100 है या -100 है, तो ये केवल इवन है। लेकिन fx इक्वल टू 0 अकेला एक फंक्शन है जो इवन नेचर भी रखता है और ऑड नेचर भी रखता है। तो आपको याद रखना है कि द गिवन फंक्शन इज इवन एज वेल एज ऑड। यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल यूज किए हैं। देखिए एक ये वाला एग्जांपल है, fx इज इक्वल टू, मतलब ये जो ग्राफ बना हुआ है शायद देखने में ये x क्यूब जैसा लग रहा है, तो ये फंक्शन ऑड फंक्शन को सपोर्ट करता है। ये जो सेकंड वाला फंक्शन है इवन फंक्शन को सपोर्ट करता है। लेकिन जैसा मैं पहले आपको बोल रहा था कि ये जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन ओरिजिन या वाइसेस अबाउट सिमेट्री जरूर रखे। ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई सिमेट्री आपको शो ना करे, और जब भी ऐसा हो रहा है सो द गिवन फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड। तो यानी मैं आगे बात करूं? हाँ सर। ओके, यहाँ कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ, मतलब नोट क्या कर रहा हूँ, मैंने तो डिस्प्ले किए हुए हैं, आप चाहे तो अपने पास नोट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये सारी बातें आपको याद रहेंगी तो फिर नोट करने की भी जरूरत नहीं है ना। लेकिन एक एक करके सुन लेते हैं। पहला पॉइंट ये है, फंक्शन मे बी नाइदर इवन नॉर ऑड है। मे नाइदर बी ऑड नॉर इवन, मतलब कोई ऐसा फंक्शन हो सकता है जो इवन भी ना हो और ऑड भी ना हो। तो इसके एग्जाम्पल तो मैं आपको दे ही रहा हूँ इतनी देर से। इसके बाद एक ये है, इनवर्स ऑफ एन इवन फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। तो ये थोड़ा सा अभी आपको परेशान कर सकता है। वैसे तो जिन लोगों ने 11th के लास्ट में इनवर्स को पढ़ा था तो आपको याद, मैं चाह रहा हूँ कि इस पे बात कर लूं 2 मिनट, तो जिनको समझ में आ रहा है उनको तो कम से कम समझ में आ जाए ये पॉइंट। आपको याद होगा कि जब मैं इनवर्स फंक्शन आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि फंक्शन आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मतलब जितने भी मोनोटोनिक फंक्शन होते हैं उनके ही इनवर्स बनते हैं। और अगर फंक्शन इवन है तो वो मोनोटोनिक नहीं होगा, क्योंकि वाइसेस का वर्ड सिमेट्री रख रहा होगा। जैसे एक्स स्क्वायर है, अब एक्स स्क्वायर पहले डिक्रीज करता है फिर इंक्रीज करता है, तो मैं इस फंक्शन का इनवर्स नहीं बना सकता, क्योंकि इनवर्स उन्हीं फंक्शंस का बनेगा जो 1-1 फंक्शन होते हैं। 1-1 फंक्शन कौन वो होते हैं? जो आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। तो प्लीज यार कोई कंफर्म करे कि जो मैंने लास्ट स्टेटमेंट बोला या किसी के काम में आया या नहीं आया, मतलब ऐसा तो नहीं कि ये वेस्ट हो गया। यानी कंफर्म करो। यस ठीक है ना पवन? पवन यस सर। हाँ, तो ये मैंने लास्ट में थोड़ा समझाया था, मुझे याद नहीं आप लोग उस वक्त प्रेजेंट थे या नहीं प्रेजेंट थे, लेकिन ज्ञानी तो पवन शायद थे और एटलीस्ट तब तक थे जब तक मैं ये बात समझा रहा था कि इनवर्स केवल तभी डिफाइन होता है जब फंक्शन 1-1 फंक्शन हो। 1-1 ऑन टू होना चाहिए। तो ऑन टू पे तो अभी कोई ज्यादा बात नहीं हो रही है, लेकिन ये 1-1 होना जरूरी है। लेकिन इवन फंक्शन 1-1 कैसे बनेगा? वो पहले डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है। जैसे cos x है वो y से वर्ड सिमेट्री रखता है। तो आप थोड़ा सा याद करिए, आपने डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करके उसका इनवर्स बनाया था, ज्ञानन ठीक है? हाँ, तो 1-1 होना जरूरी है, लेकिन अगर इवन फंक्शन है तो उसका इनवर्स डिफाइन नहीं होगा। और या फिर जैसे ऐसा कोई प्रॉब्लम आप सेट कर लीजिए कि भाई डोमेन ही आपने फिक्स कर दिया, तो शायद फिर आप उसके इनवर्स को डिफाइन कर पाएंगे। लेकिन इन जनरल इवन फंक्शन का इनवर्स नहीं बनता है। नेक्स्ट पॉइंट पे मैं चल रहा हूँ। तीसरा है, एवरी फंक्शन इज सिमेट्रिकल। मतलब ये बस वही बात है, पुरानी वाली बात है, मैंने बस वो लिख दिया है कि अगर वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री रखता है तो इवन होगा, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री रखता है तो ऑड फंक्शन होगा। तो ये तो हो चुका है, अपन आगे बढ़ जाते हैं। एक और पॉइंट है हमारे पास, ये भी मैंने शायद अभी आपको थोड़ी देर पहले बता दिया उस प्रोसेस में कि fx इक्वल टू 0 एक अकेला ऐसा फंक्शन है जो इवन भी है और ऑड भी है। तो कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप टिक कर सकते हैं द गिवन फंक्शन इज इवन एज वेल एज ऑड। इसके अलावा शायद एक और पॉइंट हमारे पास है, इसको आप एक बार रीड करिए। यहाँ पे लिखा है इफ एफ एंड जी, मतलब ये इसको मैं आगे भी अभी आपको समझाऊंगा, लेकिन आप सुन सकते हैं, ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल भी यूज कर सकते हैं। अब पता नहीं इसमें सारे कवर अभी नहीं हो रहे हैं, लेकिन मैं ये जो लाइन लिखी हुई है इस पे जो काम की बात थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास 2 इवन फंक्शन है या 2 से ज्यादा इवन फंक्शन है, उनका आप ऐड करके जब नया फंक्शन बनाएंगे वो भी इवन रहेगा। आप चाहें तो कोई एग्जांपल यूज कर सकते हैं, जैसे एक फंक्शन एक्स स्क्वायर है और एक फंक्शन cos x है, दोनों ही इवन है, दोनों को ऐड करके नया फंक्शन बना दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस cos x। तो x को -x से रिप्लेस करिए तो -x का होल स्क्वायर x स्क्वायर बन रहा है और cos - थीटा cos थीटा बन रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये केवल एडिशन पे काम करेगा, सब्ट्रैक्शन पे काम नहीं करेगा। फाइन। अगर एक 2 फंक्शन है आपके पास, अगर 2 फंक्शन आपके पास है, या वैसे मेरे हिसाब से सब्ट्रैक्शन पे भी काम करना चाहिए, कोई कंफर्म करो? यस सर। हाँ, सब्ट्रैक्शन पे भी काम करेगा। जैसे अभी पीछे अपन एक एग्जांपल लिए थे, एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स,
तो एक्स स्क्वायर आपका इवन था, मॉड एक्स भी आपके पास इवन है, तो दोनों का डिफरेंस भी इवन आ रहा, तो प्लस माइनस दोनों पे काम कर जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम बात करें कि एफ एक फंक्शन है जो इवन है, जी एक फंक्शन है जो कि इवन है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी इवन फंक्शन आता है। पर मैं मेरा एक और सजेशन साथ साथ भी है कि जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है ना, इस पे इसका लोड मत लीजिए, इसकी कभी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन आता है ना, हम लोग ये पुरानी बातों को याद नहीं रखते, हम तुरंत चेक कर लेते हैं कि वो फंक्शन इवन है या ऑड है। ये अननेसेसरी का लोड है जो आपको लेके चलना पड़ेगा कि यार वो याद करा था, ऐसे होता है वैसे होता है, तो कुछ नहीं होता है। आप क्वेश्चन उठाइए, प्रोसेस करिए, जो स्टेटमेंट मैंने आपको दिए, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आ रहा है तो इवन, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर आ रहा है तो फंक्शन ऑड होगा। लेकिन था एक स्टेटमेंट तो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया था कि भाई ठीक है आप याद रखना चाहें, पर मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा आपको वहां पे मैनिपुलेशन करके फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो फंक्शन इवन है या फिर ऑड है। तो ठीक है, अगर आपने नोट कर लिया, देख लिया तो अच्छा है, बाकी का और ज्यादा इस पे कोई डिस्कशन नहीं भी करेंगे तो चलेगा। तो मैं आगे मूव करूंगा। ये जो मैं अभी आपको समझा रहा था कि एक टेबल बना के रखी हुई है, मतलब अगर आपके पास क्लास में टाइम ही टाइम है तो आप ये टेबल भी बनवा सकते हैं कि भाई एक पहला फंक्शन ऑड है, दूसरा भी ऑड है, तो दोनों का एडिशन ऑड होगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन ऑड होगा, दोनों का प्रोडक्ट इवन होगा, दोनों का डिवीजन इवन होगा। तो इस टेबल को तो कोई याद करने वाला है नहीं, तो आप क्या करिएगा, जब भी कोई फंक्शन आए करके देख लेना भाई ये हो क्या रहा है, तो टेबल से आप बच जाओगे। पर ठीक है, जैसे मैंने कहा कि हमारे पास टाइम ही टाइम है, तो टेबल भी देख लो भाई आप कि इस केस में ये होता है, इस केस में ये होता है। मैं चाहूँ तो हर एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ, पर जेई पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम। जब भी कोई क्वेश्चन आता है तुरंत आप चेक करिए कि उसमें क्या हो रहा है। ऐसा क्वेश्चन कम ही मिलते हैं कि 3-4 फंक्शन बड़े बड़े आपको ऐड करके दिए जा रहे हैं, या फिर वो एनसीईआरटी लेवल पे आता है एक्स स्क्वायर प्लस फिर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो इसको तो ऐसे ही चेक कर लेना, ये सारी प्रॉपर्टी याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो मेरे हिसाब से ये जरूरी नहीं है। स्टिल आप किसी को लगता है कि हाँ ये भी हमें पता होना चाहिए, तो मैंने डिस्प्ले कर दिया है, नोट तो इजीली आप कर नहीं पाएंगे तो आप स्क्रीनशॉट मार के काम चला सकते हैं, लेकिन लास्ट मेरा कमेंट है जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, तो मैं आगे मूव कर रहा हूँ। हाँ, अभी मैं कुछ फंक्शन दे रहा हूँ, थोड़ा टाइम लीजिएगा 5-10 मिनट, और एक बार में सही आंसर बताइएगा कि आइदर इट इज इवन और ऑड। जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले क्वेश्चन चेक करिए। ये पहले तो ये 5 क्वेश्चन है, इनमें डिसाइड करिए कि कौन सा इवन है और कौन सा ऑड है।
फर्स्ट वाला तो आ गया होगा सबका, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो फर्स्ट का फाइनली आंसर क्या है? fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। Odd function. ऑड फंक्शन। सेकंड वाला Even. अच्छा देखिए, ये उस स्टेटमेंट को कैरी कर रहा है कि पहला फंक्शन 7 है वो इवन होता है, 2x की पावर 9 है, सॉरी 8 है वो भी इवन है, और साइन स्क्वायर x वो भी इवन है, तो तीनों का एडिशन एक इवन फंक्शन आएगा। तो आप चाहें तो मतलब वो चेक भी करने की जरूरत नहीं है, अगर वो आपको प्रॉपर्टी याद है तो डायरेक्ट लिख सकते थे, पर मैं ये बता रहा हूँ कि जब तक ऑड इवन चल रहा है तब तक लगेगा हाँ वो याद कर लेंगे तो भी हो जाएगा, बाकी तो जब भी कंफ्यूजन लगे आप चेक कर लीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तीसरे पे कोई बात हुई अभी तक? थर्ड पे थर्ड वाला ऑड आ रहा है। चौथा Even. neither or neither even. Neither. नहीं, दोबारा चेक करिए। Even आ रहा है सर. Sir, neither or neither even आ रहा है। एक बार दोबारा चेक करो, अगर आपका नेदर इवन नॉर ऑड आ रहा है तो फिर से चेक करिए। सर even आ रहा है फोर्थ वाला तो. यस, द आंसर इज इवन फंक्शन। तो जिनका नहीं आया प्लीज मैं फिर से सजेस्ट करूंगा एक बार फिर से करें। चौथा और पांचवा क्वेश्चन करने लायक है इसमें। पांचवें टाइप के क्वेश्चन अब आपको धीरे धीरे फेस करने पड़ेंगे, इनको फंक्शनल इक्वेशन बोलते हैं। ये बस स्टार्ट है, मतलब बच्चों के हिसाब से है ये अभी, लेकिन धीरे धीरे इसका लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाएगा जब तक आप एलसीडी में मूव करेंगे। तो इसको इसमें कंफर्टेबल बनना है, मतलब इसको अवॉइड नहीं कर रहे हैं, इसमें सीखना है इस चीज को कि फंक्शनल इक्वेशन पे काम कैसे करते हैं। पर यहाँ तो अभी आप ही को ही दिमाग लगाना है कि फंक्शन इवन है या फिर ऑड है। वाला ऑड है ना, चौथा फाइनल हुआ, फोर्थ वाला फोर्थ वाला इवन, ठीक है, और फिफ्थ वाला ऑड ऑड आ रहा है, ठीक है। चलिए फाइनल करें इसको। ओके, मैं सॉल्यूशन पे बात कर रहा हूँ। एक बार आप देखिए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आपने पता कर ही लिया है, और चौथा और पांचवें पे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो फोर्थ वाले में आप चेक करिए, ये स्टेप को जाके आप चेक कर सकते हैं। तो जिन लोगों का फोर्थ में कंफ्यूजन था एक बार देख लीजिए। यहाँ पे हमने क्या किया है कि x को -x से मैंने रिप्लेस किया। अगर मैं x को -x से रिप्लेस कर रहा हूँ तो ये फंक्शन बन रहा है -x e raised to the power -x -1 -x/2 + 1। ये हल्का सा मैनिपुलेशन है, जैसे आप ये मैनिपुलेशन करेंगे तो फाइनली ये एक्सप्रेशन आपको मिल रहा है, ठीक है। बाकी का आप खुद से करके देखना चाहें तो आप ये करिए, दोनों को ऐड कर लीजिए। मतलब अगर आपको लग रहा है कि ये वाला सॉल्यूशन काम कर रहा है तो अच्छी बात है, अगर ये काम नहीं कर रहा है या आपको लग रहा है कि आप इसमें उलझ रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं कि दोनों को ऐड करिए। जब आप दोनों फंक्शन को ऐड करेंगे, मतलब किसको, f of -x को और f of x को, जब भी आप ऐड करेंगे तो यू विल गेट ट्वाइस ऑफ fx। तो वो भी एक स्टेटमेंट काफी बार काम कर जाता है। तो आप चौथे वाले क्वेश्चन को करके देखिएगा, ये मुश्किल नहीं है। यहाँ पे ये सॉल्यूशन है, x को -x से रिप्लेस किया है। आपने कुछ शायद मैनिपुलेशन में या कैलकुलेशन में कोई गलती कर दी होगी तो मे बी आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होगा, लेकिन आप एक बार फिर से करके देखिएगा, ये टफ नहीं है। ये पांचवे वाले क्वेश्चन पे थोड़ा सा मैं बात करना चाह रहा था
कि मुझे डिसाइड करना था कि ये फंक्शन इवन है या फिर ऑड है। तो मैंने इसके लिए क्या किया, सबसे पहले इसमें एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई में एक्स और वाई दोनों को उठा के 0 डाल दिया। अगर मैं दोनों को उठा के 0 डालता हूं तो आप देखिए लेफ्ट में बनेगा f0, ये भी f0 और ये भी f0, मतलब f ऑफ एक्स प्लस वाई ये 0 हो गया, f ऑफ x ये भी 0 हो गया, f ऑफ y ये भी 0 हो गया। तो एक f0 से आपका एक f0 कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट f0 इज इक्वल टू 0। मतलब एक स्टेटमेंट आपको हाथ लग गया कि f0 की वैल्यू 0 के इक्वल है। अब ये काफी आसान बन गया है। क्या करना है, y को हटा के -x डाल दीजिए। इसलिए जो ओरिजिनल आपको फंक्शनल इक्वेशन नजर आ रही है, ये जो ओरिजिनल फंक्शनल इक्वेशन है, इसमें जहां जहां y है उसको हटा के -x डालिए। जैसे आप ऐसा करते हैं तो ये पहला वाला fx हो जाएगा, ये दूसरा वाला आपका f ऑफ -x हो जाएगा और लेफ्ट में बनेगा f0। और f0 अभी आपने 0 प्रूफ किया है कि f0 की वैल्यू 0 के इक्वल है। और ऑड फंक्शन का जो बेसिक स्टेटमेंट था कि f ऑफ -x प्लस के fx 0 के इक्वल अगर आता है तो देन द गिवन फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन। तो ये लास्ट वाला मेनली मेरे लिए था कि मैं पांचवें वाले को आपको थोड़ा समझाऊं। तो क्या मैं आगे मूव करूं अगर ये समझ में आ गया है तो? कोई डाउट है तो मैं फिर से डिस्कस कर सकता हूँ। अच्छा, ये बोर्ड आपको नजर आ रहा है? बोर्ड पे जो मैंने एक बोर्ड शो किया हुआ है, यस सर, आ रहा है ना? एक बार ट्राई करके देखना चाह रहा हूँ, प्लीज आप एक बार देखिए कि इस पे कंफर्टेबल लग रहा है या नहीं लग रहा है। देखिए एक बार। तो मैं बात कर रहा था कि मान के चलो आपके पास फंक्शन है f ऑफ x प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ y, ये फंक्शन है। और आपको पता करना है कि द गिवन फंक्शन इज आइदर इवन और ऑड, ये फंक्शन इवन है या ऑड है ये कंफर्म करना है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 आप डाल दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये भी f0 बनेगा, ये भी आपका f0 है और ये भी आपका f0 है। तो यहाँ से f0 की वैल्यू 0 आ रही है। फाइन। अब क्या करना है कि ये जो y है इसको हटा के -x डालिए। तो जैसे आप ऐसा करते हैं तो ये बनेगा x माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स, और ये क्वांटिटी आपकी 0 है, f0 0 के इक्वल है। सो वी आर हैविंग f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स, मींस अगर fx प्लस f ऑफ माइनस एक्स 0 के इक्वल है देन द गिवन फंक्शन इज सेड टू बी ऑड फंक्शन। तो 5 मिनट आप लोग सब लोग मुझे थोड़ा रिव्यू दे दीजिए, इसमें क्या चेंजेस करने की जरूरत है, मतलब देखने में क्या दिक्कत आ रही है, ऑडियो में कोई दिक्कत है क्या? सर आपने स्क्रीन शेयर किया तो बड़ा बस नहीं हो रहा, मतलब बाकी सब सही है। उसमें क्लिक मतलब मैं स्क्रीन शेयर ऑफ करके अगर इसे करूंगा तो सही रहेगा। स्क्रीन पे क्लिक कर रहे हो सर हो रहा है सर, बड़ा हो रहा है। वो हो रहा है? क्लिक करने से सर बड़ा नहीं हो रहा है। डबल क्लिक करने से होता है। एक मिनट में एक बार वो ट्राई करके देखता हूँ जो अभी शिव ने बोला। मैं स्क्रीन को ऑफ कर देता हूँ। अब मुझे थोड़ा बताइए। नहीं हाँ, सर, वो हाँ सर अब बड़ा हो गया। हो गया ना? हाँ सर। अब लिखने में कंफर्टेबल है, दिख भी रहा होगा ठीक से? यस सर। अच्छा, मतलब अगर मुझे जैसे लाइव अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करके देना है तो फिर मुझे वो शेयरिंग ऑफ करके तब अगर मैं इसको लेके आऊंगा तो आपको शायद कंफर्टेबल नजर आएगा। यस नहीं सर, उसके बिना भी हो जा रहा है, उसके बिना भी हो जा रहा है। अच्छा, उसके बिना भी हो जा रहा है। तो जिस मेरे को लगता है शायद गोपाल ने ये सजेस्ट किया था, तो भाई आपने फ्रेंड्स वगैरह को थोड़ा समझाना तो मेरे को थोड़ी कम परेशानी होगी, ठीक है? ये तो मुझे क्या वो शेयरिंग हटा के फिर से ये शेयर करना पड़ेगा। एनीवे मैं धीरे धीरे ठीक कर लूंगा उसको, पर अभी ये नजर आ रहा है, सब कुछ कंफर्टेबल है आपके लिए? यस चलिए ठीक है। अच्छा, ये सॉल्यूशन समझ में आया, ये भी जरूरी है। ये क्लियर हो गया लास्ट वाला क्वेश्चन? यस सर। चलिए ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे चल रहे थे और मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे जिनके में आपको डिसाइड करना था कि अदर द फंक्शन इज इवन और ऑड। अरे चल ठीक है, ये कुछ जेई पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस हैं। एक बार इनको देखिए कि आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, ये भी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये तो आपके शायद पैकेज के टाइप के क्वेश्चन। एक बार जल्दी से, कम टाइम लगेगा, वो चेक कर लो। वैसे ऊपर लिखा हुआ है ये लेफ्ट के सारे फंक्शन ऑड है, मिडिल में सारे फंक्शन इवन है, और ये जो राइट साइड में जो दो फंक्शन है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये नाइदर इवन नॉर ऑड के केस को कवर करता है, और सेकंड वाला भी sin x प्लस cos x, नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है,
तो इस पे मैं ज्यादा काम नहीं करवा रहा हूँ, अपन थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन तो अभी आपने किए हैं। ये वो दो क्वेश्चन है जिन पे मैं बात कर रहा था। कोशिश करिएगा कि कम से कम एक का सही आंसर आप मुझे बताएं, पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 क्वेश्चन आपके पास हैं जिनमें आपको ये डिसाइड करना है कि आइदर द फंक्शन आर इवन और ऑड। यू कैन टेक 15 मिनट्स, 15 मिनट आप ले सकते हैं। मतलब एडवांस लेवल तो नहीं, लेकिन हाँ मेंस लेवल के क्वेश्चन ये जरूर है। क्वेश्चन नंबर 2 में और क्वेश्चन नंबर 3 में ये जो आपको बॉक्स नजर आ रहा है, तो वो दैट इज एक्चुअली द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो उसको ध्यान रखिएगा। फर्स्ट वाला हो गया, और ऑड फंक्शन आ रहा है। यस सर। ठीक है, सर सेकंड ऑड है। सेकंड यू आर सेइंग ऑड फंक्शन। यस थोड़ा सा वेट करिए, बस और एक दो लोग आंसर निकाल लें, फिर मैं एक बार कंफर्म करूंगा। ऑड सेकंड, हाँ सर सेकंड ऑड, सेकंड ऑड आ रहा है, सर यस सर। थर्ड इवन। थर्ड इवन आ रहा है। तो यू आर सेइंग कि फाइनल आंसर इज फर्स्ट ऑड, सेकंड ऑड, थर्ड इवन। सर सेकंड इवन है ना? सेकंड वाला ये लोग ऑड बता रहे हैं, मुझे पता नहीं, मैं अभी सॉल्व करूंगा तो समझ में आएगा कि वो ऑड है या इवन है, या फिर मैं आगे मूव करूं तो आगे मैं मूव नहीं कर रहा हूं। अभी तक का जो मुझे लास्ट आंसर बताया गया है, देवर सिंह फर्स्ट वाला ऑड है, सेकंड वाला ऑड है और लास्ट वाला इवन है, ऐसा इन लोगों ने बताया है। अभी आंसर है या नहीं ये मुझे नहीं पता है। ज्ञानी ने एक बार कंफर्म करो बेटा, क्या आंसर आ रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड का? सेकंड का और थर्ड का इवन, फर्स्ट वाला देख रहा हूँ। फर्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपने बना लिया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं बनाया तो थोड़ा सा एफर्ट्स करिए उस पे। क्वेश्चन नंबर 1 पे आइदर इट इज ऑड और इवन। सर फर्स्ट वाला इवन है क्या? ऑड है फर्स्ट वाला यू आर सेइंग इवन है? सर, ऑड है शायद। पूछ रहा था। फर्स्ट का तो फंक्शन ही नहीं आ रहा मेरा। कोई बात नहीं है, आ जाएगा अभी। नहीं तो इसमें क्या फंक्शन थोड़ी ना निकालना है,
नहीं सर, अच्छा, अगर मुझे ऐसा तो नहीं आपने लास्ट वाले क्वेश्चन में फंक्शन निकाल के ऑड और इवन डिसाइड किया हो? नहीं सर, लास्ट वाला सॉल्व किया है, और नहीं फर्स्ट वाला में एक्स वाई दोनों को 0 डाला। नहीं, अभी कौन ज्ञानेंद्र बोल रहे हो क्या? हाँ ज्ञानेंद्र, मैं एक चीज आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन दिया था f of x plus y is equal to fx plus fy, याद है? हाँ क्या आपने उसमें फंक्शन लेट करके क्वेश्चन सॉल्व किया fx is equal to e की पावर x? fx is equal to e की पावर x। वो किस फंक्शन को फॉलो करता है पहले तो ये बताओ। हाँ, उसको फॉलो नहीं करता, जो मैंने बोला है उसको फॉलो नहीं करता है वो। सर थर्ड इवन इसमें शायद आप कुछ बोल रहे हैं? ये सर थर्ड वाला फंक्शन इवन। अच्छा ठीक है, अभी हम लोग यही बात कर लेते हैं, पुराने वाले में कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा। वो तो खैर मैंने सॉल्यूशन बता दिया कैसे करना था। तो अभी लास्ट वाले को आप इवन बता रहे हो, सेकंड शाश्वत से मैं बात कर रहा हूँ। पहला वाला ऑड, सेकंड ऑड, थर्ड इवन। फाइन, यस चलो एक बार आप देख लो, मैंने भी सॉल्यूशन किया हुआ है, और इसमें कोई स्टेप जब आपको समझ में ना आए तो अपन बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है? एक बार देखिए, अनिकेत ध्यान दीजिए। Yes, sir. So this is the first function, if function f such that r to r satisfying this property, और मुझे ये डिसाइड करना है कि ये गिवन फंक्शन इवन है या फिर ऑड है। तो मैं एक बार प्रोसेस बता रहा हूँ कि कैसे इसके ऊपर काम करना है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ठीक है? सबसे पहले ये फंक्शनल इक्वेशन आपको दिया था f of x plus y plus f of x minus y बराबर ट्वाइस ऑफ fx into fy। मैंने क्या किया है, y को x से रिप्लेस किया है, y को x से रिप्लेस किया है, और x को 0 से रिप्लेस किया है। ध्यान दीजिएगा, y को हटा के x डाला है, जहां जहां y है वहां पे x डाला है, और x को हटा के 0 डाला है। अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये वाला बनेगा f of 0 plus x, ये बनेगा f of 0 minus x, ये बन गया ट्वाइस ऑफ f0 into fx। अनिकेत कंफर्म करो ये लाइन, जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं। Yes, sir. ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं आपके लिए, आप सुनिए जरा। ये जो मेन फंक्शनल इक्वेशन है ना, इसमें ये जो रिप्लेसमेंट मैं आपके लिए करके दे रहा हूं ना, ये धीरे धीरे आपके कंफर्टेबल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा ही कुछ रिप्लेसमेंट करके हम लोग ऑड और इवन डिसाइड कर पाते हैं। आपको ध्यान करना चाहिए कि जो इससे पहले क्वेश्चन मैंने किया था, जो फंक्शनल इक्वेशन पे ही बेस्ड था, याद है? अभी एक क्वेश्चन कर रहे थे f of x plus y is equal to fx plus fy, तो पता करना था कि ऑड है या इवन है। वहां भी मैंने यही तो किया था कि भाई एक बार x और y को उठा के 0 डाल दिया, फिर y को उठा के माइनस x डाल दिया। अब क्योंकि मुझे पहले ये डिसाइड करना होता है कि ये ऑड है या इवन है, अगर ये डिसाइड करना है तो दोनों फॉर्मेट्स को एक एक करके चेक करना पड़ेगा। हो सकता है वो ऑड वाले फॉर्मेट पे कंफर्टेबल हो सकता है वो इवन वाले फॉर्मेट पे कंफर्टेबल हो। तो अभी मैं इसको इवन वाले को चेक कर रहा हूँ कि क्या ये इवन तो नहीं है। अगर पता लगा कि इवन नहीं है तो फिर मैं ऑड वाली प्रॉपर्टी को चेक करूंगा, और ये जरूरी नहीं है कि ऑड और इवन में से कोई एक हो। काफी बार क्वेश्चन ये इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि प्रूफ करिए ये फंक्शन इवन है, तो फिर आपके पास डायरेक्शन है कि भाई मुझे जाना है इसे इवन प्रूफ करना है, लेकिन पता ही नहीं है कुछ कि क्या है, तो फिर काम ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आप ऑड वाली प्रॉपर्टी भी चेक करोगे, इवन वाली भी चेक करोगे, तो उसमें टाइम ज्यादा लगता है। तो मैं आपके काम को कम करने के लिए इसमें ये कर सकता था कि लिख देता ऊपर कि प्रूव इट कि इट इज एन इवन फंक्शन, तो फिर आपको डायरेक्शन मिल जाती, या प्रूव इट इज एन ऑड फंक्शन, तो भी डायरेक्शन मिल जाती। खैर एनीवे, मैंने यहाँ पे पूछा है कि इवन है या ऑड है, तो जस्ट चेक इट व्हाट इज द वर्किंग प्रोसेस। तो ये लाइन मैंने बोला था कि भाई x को हटा के मैं 0 डाल रहा हूँ, y को हटा के मैंने x डाल दिया। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये बनेगा f of 0 plus x plus f of 0 minus x is equal to twice of f0 into fx। ये एक स्टेटमेंट मेरे पास आ चुका है, कैपिटल ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान रखिएगा। फाइन, अब चलते हैं यहाँ पे। वो जो ओरिजिनल इक्वेशन थी उसमें मैंने x और y दोनों को उठा के 0 डाल दिया। अगर दोनों को उठा के 0 डालता हूँ तो अब चेक करिए, ये बनेगा 2f0 is equal to f0 का होल स्क्वायर। ज्ञानेंद्र ये लाइन ठीक है? हाँ सर, तो इसी में मेरे को डाउट था, मतलब f0। अब मैं आगे चल रहा हूँ, अब देखिए एक बार। अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट जनरेट हो रहे हैं, एक तो या तो f0 0 होगा, Yes. भाई ठीक है, yes sir। या फिर f0 की वैल्यू 1 होगी। सर 2 होनी चाहिए ना? सर तो अच्छा, f0 या तो 0 होगा या f0 2 होगा आपके पास। हाँ, तो ये स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है। 2f0 is equals to 2 into f0 का स्क्वायर आएगा। एक मिनट, हाँ 2, अगर f0 को हम 2 कर देते हैं सर f0 स्क्वायर के साथ 2 नहीं लगा सर, 2 एक छोड़ दिए, 2f0 स्क्वायर आएगा। 2f0 स्क्वायर आएगा।
तो अच्छा, 2 यहाँ कैंसिल पे हो जाएगा 2f0 आएगा ना? Yes, sir. सर यहाँ एक 2 और आएगा हाँ, ठीक है, वो 2 छूट गया है उसमें। अदरवाइज यही Yes, दो sir. स्टेटमेंट आते हैं, f0 is equal to 0 and f0 is equal to 1। यस सर ठीक है ना? यानी ठीक है? हाँ तो सर यही पूछना था मेरे को, तो अगर f फंक्शन है तो f0 पे 2 वैल्यू कैसे आ सकती है? नहीं, ये फंक्शन, अरे यार कोई भी एक फंक्शनल इक्वेशन एक ही फंक्शन को फॉलो करेगा ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। मान के चलो कहीं पे आपको एक ऐसा फंक्शन मिलता है, आप ज्ञानेंद्र सुनिएगा, आपने जो पूछा है वो उस पे बेस्ड एक तो क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं, आप मेरी बात सुनिएगा। मैं आपको एक फंक्शनल इक्वेशन देता हूं, fx into f1/x is equal to 1। आपने सुना मेरी बात? हाँ एक मिनट, देखिए एक बार मैं बोर्ड पे जो लिख रहा हूँ उस पे ध्यान दीजिएगा। मैं लिखा हूँ fx into f1/x is equal to 1, ये एक फंक्शन है, हाँ ठीक है। अब आप बोल रहे हैं सर एक फंक्शनल इक्वेशन 2 फंक्शन कैसे जनरेट कर सकती है, तो मैं अभी आपको यहाँ पे इनफाइनाइट फंक्शन बता सकता हूँ जिस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। आप लीजिए fx is equal to x, अब उसका रेसिप्रोकल करिए, कट के 1 आएगा। हाँ fx is equal to x स्क्वायर लीजिए, fx is equal to x क्यूब लीजिए। हाँ चलूं मैं आगे, आपको मेरी बात समझ में आ गई? हाँ यस सर। यस। तो अगर कोई फंक्शनल इक्वेशन आपको दी है तो ऐसा नहीं है कि वो फंक्शनल इक्वेशन तो यूनिक फंक्शन बनाएगी। अगर वो एक से ज्यादा फंक्शन बना रही है तो आपको सब पे काम करना पड़ेगा। ये फिर से वही आ जाता है कि मुझे प्रूफ करना था या मैं सारे एक्सपेक्ट पे काम करना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा था, मैंने तो बोला नहीं है कि आप प्रूफ करो ऑड है या इवन है, मैं तो बोल रहा हूँ कि आप डिस्कस करो कि व्हाट इज अबाउट द गिवन फंक्शन। इस फंक्शनल इक्वेशन से जो फंक्शन बनेंगे वो ऑड होगा या इवन होगा। तो अब ये जो लास्ट लाइन है, सो कैन वी कंफर्म कि वी हैव टू टेक बोथ ऑफ द कंडीशन? यस सर। ठीक है, अब चलते हैं, मैं आसान वाले को पहले आ जाता हूं, जो सबसे आसान मुझे नजर आ रहा है, f0 is equal to 0। ठीक, अगर मैं f0 को 0 कंसीडर करता हूं, अब जरा यहाँ पे आ जाइए इक्वेशन नंबर ए पे। अगर f0 को 0 डालता हूं तो f of x plus f of minus x कितना निकल के आएगा? 0। फाइन ना? उस केस में जो फॉर्मेट आपको मिला है वो मिल रहा है f of x plus f of minus x is equal to 0, और ये किसको सपोर्ट करता है? ऑड फंक्शन को। अब एक कंडीशन है कि f0 को 1 ले लेते हैं, ठीक है। अगर f0 को मैं 1 ले लेता हूं, तो फिर ये जनरेट होता है f of x plus f of minus x is equal to twice of fx। ठीक है? यस सर In that case now the given function is even। तो ये डिपेंड करेगा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी आप यूज करते हो। तो f0 अगर 0 है तो ये और जनरेट कर रहे हैं, और f0 अगर 1 है देन द गिवन फंक्शन इज इवन। तो वहां पे काफी बार क्या होता है कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग बताए वो कैसे करेगा, वो आपको लिख के देगा कि f0 इज नॉट इक्वल टू 0। अब सोचिए एक यूनिट डायरेक्शन मिल गई। ज्ञानेंद्र? यस सर। आपने सुना ये लास्ट वाली लाइन सुनी? पवन आप सुन रहे हैं मेरी लास्ट वाली लाइन? Yes, sir. मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं आपको ये बोल देता हूँ कि f0 इस क्वेश्चन में एक लाइन और जोड़ देता, जब मैं फ्रेमिंग करता तब बोल देता कि f0 इज नॉट इक्वल टू 0। अब तो 2 डायरेक्शन खत्म हो गई, ये वाली कंडीशन आप छोड़ देंगे, एक कंडीशन बची f0 1 के इक्वल है। अगर आप ऐसा ले रहे हैं तब फिर एक यूनिक रिजल्ट निकल के आता है, द गिवन फंक्शन इज इवन। तो ये डिपेंड कर रहा है f0 की वैल्यू। सर वो स्टार्टिंग में x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू x, वो क्यों मतलब लिया आप? ये क्यों लिया? इसका आंसर ये है कि ये है ना, जैसे 1-2 क्वेश्चन जब आप कर लेंगे ना तो ये मैनिपुलेशन आप सीख जाएंगे। अब ये मैनिपुलेशन की डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन ये है कि मेरा टास्क था f of x plus f of minus x जनरेट करना। अब जब आप ये वाला पॉइंट मेरा सुनेंगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेरा टारगेट था f of x plus f of minus x जनरेट करना। अब अगर मुझे ये जनरेट करना है तो यही रिप्लेसमेंट तो हेल्प करेंगे आपको, देख लीजिए। हाँ सही है ना? यस सर। मैं आगे मूव करूं? यस सर। चलिए, ये फंक्शन क्या बता रहे थे आप जयदीप? सर ऑड फंक्शन आ रहा है, थोड़ा सा मुझे बताओगे कैसे क्यों? सर x की जगह माइनस x डाल दिया, और सर फिर तो sin टू द पावर 4x, तो साइन उसका साइन तो चेंज होगा नहीं, और नीचे आ जाएगा माइनस ऑफ x/2 का GIF। सर फिर x/2 जो है -1 से 1 के बीच रेंज कर रहा है। ठीक है।
ये जो कर रहे हैं ये भी अच्छा तरीका है। आप चाहे मतलब मैंने एक्चुअली अभी ये वाला डिस्प्ले नहीं किया है तो मैं अभी राइट नाउ डायरेक्ट इसे नहीं करना चाहूंगा। मैंने जो किया है मैं वो बता रहा हूँ, पर जयदीप ने जो किया वो गलत नहीं है, वो भी आप कर सकते हैं। इन्होंने क्या किया है, x को -x से रिप्लेस कर दिया। तो जैसे आप x को -x से रिप्लेस करेंगे ऊपर तो sin 4x बन गया और नीचे आ रहा है -x/2 का GIF + 1/2। अब ऐड करके या तो ये दोनों सेम आ जाए दोबारा f of -x fx के बराबर आ जाए या माइनस ऑफ fx के बराबर आ जाए, पर जो ये बोल रहे हैं आपको ये बार करना चाहिए। करोगे तो ही क्लियरिटी आएगी कि वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मेरे को एक अच्छा ऑप्शन जो स्ट्राइक किया था, क्योंकि डोमेन बहुत रेस्ट्रिक्टेड था, डोमेन क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड था तो ये मेरे को लगा कि मैं क्यों ना इस फंक्शन को ही डिफाइन कर लूं। डिफाइन करने का मतलब मैं इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले पार्ट को हटाना चाह रहा हूँ। अब ये हटेगा कैसे, ये हटेगा केसेस बना, तो मैंने यहाँ पे केसेस बनाए। बाकी का जो जयदीप ने किया है आप जब भी फ्री हो उस मेथड को करके देखिएगा, हो सकता है आप फंसेंगे उसमें, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा फंसेंगे, तो जब फंसेंगे तब डिस्कस कर लेंगे। लेकिन एक ऑल्टरनेट ऑप्शन मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ, आप इस पे ध्यान दे सकते हैं। यहाँ दीजिए x/2, अगर एक मिनट यहाँ देखिए x आपको -2 और 2 के ओपन इंटरवल में दिया था और मैं बात कर रहा हूँ जब x/2 की वैल्यू -1 और 0 के बिटवीन होगी। अगर x/2 -1 और 0 के बिटवीन है तो x की वैल्यू -2 और 0 के बिटवीन होगी। इस लाइन को चेक करिएगा प्लीज, थोड़ा मैं फास्ट ना चल के थोड़ा स्लो चलता हूँ, आप एक बार सुनिएगा। अगर x/2 -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है, ये एंटायर अगर जैसे x अगर आपका -2 से 2 है तो x/2 -1 और 1 के बिटवीन होगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है x/2 -1 के बिटवीन होगा। अब मैं ये बोल रहा हूँ अगर x/2 -1 और 0 के बिटवीन है, ऑब्वियस सी बात है जब x -2 और 0 के बिटवीन होगा तब x/2 -1 और 0 के बिटवीन होगा। इस केस में ये जो नंबर का GIF है वो -1 बनेगा। कंफर्म करिए। यस सर। है ना। अगर x आपका देखिए 3 ही केस बन रहे हैं इस फंक्शन में, वो ठीक है, मुझे समझाना था तो मुझे इतना लेंदी लिखना पड़ रहा है, लेकिन जब आप खुद से करोगे ना तो बहुत कम टाइम लगेगा इसमें। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, x आपका -2 से 2 के बिटवीन ही केवल मुझे डिसाइड करना है कि ये फंक्शन ऑड है या इवन है। फाइन। तो मैंने सोचा कि अगर x मेरा -2 और 0 के बिटवीन है तो x/2 कहां से कहां तक होगा, -1 to 0 के बिटवीन। ये लाइन मैं 2 बार बोल चुका हूँ। x अगर -2 और 0 के बिटवीन है तो x/2 -1 और 0 के बिटवीन होगा। मतलब -2 और 0 के बिटवीन का फंक्शन तो एक साथ ही फाइनल हो रहा है सारा, वहां कुछ करना ही नहीं है आपको। तो जब x आपका -2 और 0 के बिटवीन है तो x/2 -1 और 0 के बिटवीन है और उस नंबर का GIF होता है -1। इसको पूरा मैंने मैनिपुलेट किया है और इसको मैनिपुलेट करने पे अगर आप देखेंगे तो ये फंक्शन जनरेट करेगा -2 sin 4x, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है। अब आप सीधा डालिए x की जगह 0। मैं 3 ही केस बना रहा हूँ, एक 0 से कम, एक 0 से ज्यादा और एक 0। तो 0 से कम पे ये फंक्शन आ रहा है -2 sin 4x, 0 पे तो 0 ही आएगा, आप डायरेक्टली 0 डाल दीजिए, कुछ बचा ही नहीं है। अब चलते हैं जब x आपका 0 और 2 के बिटवीन है। अगर x 0 और 2 के बिटवीन है, अगर x आपका 0 और 2 के बिटवीन है तो x/2 0 1 के बिटवीन होगा और उसका अगर आप GIF लेते हैं तो वो 0 बनेगा। ठीक। इसको अगर मैं मैनिपुलेट करता हूं तो ये आता है 2 sin 4x, ये आता है 2 sin 4x। अब आप इस पूरे फंक्शन को प्रॉपर्ली नोटिस करिए। इस फंक्शन में 0 से कम पे वो ऑर्डिनेट आ रहे हैं जो 0 से ज्यादा पे के बराबर तो हैं लेकिन साइन में अपोजिट है। यहाँ वैल्यू पॉजिटिव और यहाँ वैल्यू नेगेटिव, और 0 पे कितना आ रहा है, 0। क्लियर है। तो दिस स्टेटमेंट इज satisfying the given condition f of -x is equal to minus of fx, so the given function is odd। एक चीज आप चाहें तो याद रखिएगा, अगर आप कभी भी किसी ऐसे फंक्शन पे काम कर रहे हैं और 0 पे वैल्यू अगर 0 नहीं आई है, मे बी कुछ लोग नहीं सुन रहे होंगे लेकिन सुनना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं कि f of -x -fx के इक्वल आ रहा है लेकिन f0 0 नहीं आ रहा है। यहाँ तो f0 0 आ रहा है, देखिए f0 0 आ गया, लेकिन अगर f0 1 आ रहा होता ना तो फिर ये फंक्शन ऑड नहीं होता, क्योंकि वो स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करेगा कि f0 पे आने वाला आउटपुट -f0 के बराबर है। वो फॉर ऑल x ट्रू होना चाहिए। तो जितने भी ऑड फंक्शन है ना वो ओरिजिन से जरूर पास करते हैं, आप चाहें तो इसे याद रख सकते हैं। चलो मैं आगे। ठीक है। यस सर। दूसरा है, दूसरे को भी मैंने ऐसे ही किया है, मतलब दिस इज अ फंक्शन fx is equal to sin x upon x by 2y plus 1/2, और एक बार देखते हैं कि ये फंक्शन क्या जनरेट कर रहा है। सो द गिवन फंक्शन इज
गिवन फंक्शन इज क्या आ रहा है एक बार देखते हैं। ये फंक्शन अच्छे तो एक्सटेंशन वाली बात आ गई, अभी तो हमें यहाँ बात करनी थी। तो ये आपको क्या आ रहा था, ये इवन आ रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने फिर से फंक्शन ही डिफाइन किया है। अगर आपको पुराना वाला पार्ट समझ में आ गया है तो ये भी मुश्किल नहीं है। आप देख सकते हैं कि x/2 पाई, अगर x आपका -2 पाई और 0 के बिटवीन है, एक मिनट में इस एरो को हटाऊं, यहाँ ध्यान दीजिएगा इस लाइन पे। अगर x की वैल्यू -2 पाई और 0 के बिटवीन है तो x/2 पाई -1 और 0 के बिटवीन होगा। ये दो स्टेप क्लियर हो रहे होंगे। इसके बाद ये वाली लाइन, अगर आपके पास यहाँ जो वेरिएबल दे रखा है जिस इंटरवल में आपको डिफाइन करना है, अगर मैं x को -2 पाई से 0 लेता हूं तो x/2 पाई -1 और 0 के बिटवीन आ रहा है, लेकिन इसका GIF कितना बनेगा, -1। तो इस -1 को जब मैं यहाँ पे यूज करूंगा तो -1 + 1/2 और ये आ गया -2 sin x। 0 पे 0 ही आ रहा है, 0 पे 0 ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्टली 0 डाल दीजिए। फिर सिमिलरली 0 और 2 पाई के बिटवीन x/2 पाई का जो GIF है वो 0 आ रहा है, वो 0 आ रहा है। अगर ये 0 आ रहा है तो 0 + 1/2 2 बनेगा, मतलब न्यूमरेटर में जाके 2 बन जाएगा, तो ये बन रहा है 2 sin x। अब इन दोनों फंक्शंस को अगर आप चेक करते हैं तो ये देखने में ऑड लग रहा है, लेकिन ये इवन है। कैसे? अगर आप इसमें x को -x से रिप्लेस करते हैं तो ये फंक्शन बनेगा, है ना, यही फंक्शन बनेगा। जैसे x को -x से रिप्लेस कर रहे हैं तो फंक्शन क्या बनेगा, -2 sin x और नीचे 2 sin x आ रहा है। हम लोग क्या बोल रहे हैं, द फंक्शन इज इवन। हाँ ठीक तो है। जैसे मान के चलो मैंने 30 डिग्री डाला यहाँ पे, तो 2 sin 30 डिग्री हमें मिल रहा है 1। अब यहाँ डाल देते हैं -30 डिग्री, तो sin -30 डिग्री जब आप डालोगे तो -½ आ रहा है, तो -2 × -½ कट के वैल्यू 1 आ गई। सो द गिवन फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। फाइन, तो फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया। मैं आगे बात करूं, चलिए। इसमें देखिए एक ये और पॉइंट है, इवन एक्सटेंशन एंड ऑड एक्सटेंशन। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इवन और ऑड एक्सटेंशन वाले को थोड़ा सा कल मैं बताऊंगा। मेरे पास 20 मिनट बचे हुए हैं, थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट है सेट का। लास्ट लेक्चर पे जहां तक मैंने बताया था उसके आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। एक ये छोटा सा टॉपिक है वैसे इवन और ऑड फंक्शन वाला, आप इसे एक बार खुद से देखिएगा, पर मैं अगले टर्न पे इस छोटे से टॉपिक को दोबारा आपको समझा दूंगा। वहां जहां तक अभी मैंने कराया क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे हो जाएंगे। इवन और ऑड एक्सटेंशन में थोड़ा और टाइम चाहिए, मतलब अगर डिटेल में समझाना चाह रहा हूँ तो। बाकी का तो ये आसानी होता है। तो मैं भी वो जो सेट वाला पार्ट है उसको थोड़ा कंटिन्यू कर रहा हूँ, उसे अब देखिए।